और पहुंचने के बाद अर्ज करने लगी, या इमाम, मैं हामले से थी, मेरे पेट में 6 महीने का बच्चा पल रहा था। अचानक ऐसा हुआ कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर, पूरा मजमा बोले अल्लाह अकबर। अचानक ऐसा हुआ मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। जब मेरे शोहर का इंतकाल हुआ, ऐसा लग रहा था कि मुझ पर कयामत आ गई हो, ऐसा लग रहा था कि मुझ पर कयामत आ गई हो। मेरा दिल बिल्कुल फट चुका था। लेकिन या इमाम, मैंने अपने दिल को समझाया, मैंने अपने दिल को संभाला, और संभालने के बाद सब्र की बांध को मैं बांधी हूँ। और बांधने के बाद मेरे पेट में जो बच्चे पल रहे थे, उसकी परवरिश मैं करना शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया, दिन ढलता गया, रात गुजरती गई। देखते ही देखते दस्तूर के मुताबिक जितने दिनों में बच्चे दुनिया में जन्म लेते हैं, वो जब वक्त मुकर्रर हुआ तो बच्चे दुनिया में जन्म ली है। अल्लाह अकबर, मेरे कौम के जवानों, वो खातून अर्ज करती है, जब वो बच्चा दुनिया में जलवागर हुआ है, मेरी नजरें जब उस बच्चे पर पड़ी है, मैं क्या देखता हूँ, बेटा नहीं बेटी के शक्ल में आई है। सुभान अल्लाह, जरा बोले सुभान अल्लाह। बेटा नहीं बेटी के शक्ल में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। बेटा नहीं बेटी के शक्ल में इस दुनिया में आई। लोग देखने के लिए आते तो लोग यही कहते कि इस बच्ची का चेहरा चांद की तरह है। लोग यही कहते इस बच्ची का चेहरा बहुत खूबसूरत है। अल्लाह अकबर, मेरे कौम के जवानों, वो खातून अर्ज करती है, या इमाम गजाली अलैहि रहमत, उस बेटी से मुझको प्यार हो गया, उस बेटी से मुझको मोहब्बत हो गई, उस बेटी से मुझको इश्क हो गया। लेकिन या इमाम गजाली अलैहि रहमत, वो बच्ची सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, जिस तरह दिन ब दिन वो बच्ची बड़ी होती गई, खूबसूरत ही नहीं नेक सीरत भी होती चली गई, खूबसूरत ही नहीं नेक सीरत भी होती चली गई। उलमाए किराम मौजूद है, पूछ लीजिए इन उलमाए किराम से, अगर औरतें बच्चियों पर 8 या 9 साल के बाद नमाज और रोजा फर्ज हो जाया करता है, लेकिन खुदा की कसम मेरे कौम के जवानों, वो बच्ची अभी 6 या 7 साल की, वो बच्ची अभी 5 या 6 साल की उम्र की है, लेकिन नमाज की भी पाबंद है, रोजे के भी पाबंद है। अल्लाहु अकबर, वो खातून अर्ज करती, या इमाम गजाली अलैहि रहमत, अपनी बच्ची की नेक सीरतों को देखने के बाद, नमाज की पाबंदी को देखने के बाद, रोजे की कसरत को देखने के बाद, मैंने कभी दिल में ख्याल भी नहीं किया था कि मेरी बेटी को जहन्नम की आग जला सकेगी, मेरी बेटी कभी जहन्नम में भी जाएगी। अल्लाहु अकबर, मेरे कौम के जवानों, वो खातून अर्ज करती है, इमाम गजाली अलैहि रहमत, जब मेरी बेटी बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई, शादी के लायक हो गई, तो वो बच्ची, उसने भी दुनिया को अलविदा कह दी। वो भी बच्ची दुनिया से चली गई। अल्लाहु अकबर, मरने के 3 रोज का अरसा गुजरा, मैंने क्या देखा कि वो बच्ची जहन्नम में जल रही है। अल्लाह अकबर, पूरा मजमा बोले अल्लाह अकबर, वो बच्ची जहन्नम में जल रही है। या इमाम, मेरी बच्ची के हक में आप दुआ फरमा दीजिएगा, जरा बोले सुभान अल्लाह। या इमाम, मेरी बच्ची के हक में आप दुआ फरमा दीजिएगा। इतना कह करके वो खातून वहां से चली गई। हजरत इमाम गजाली अलैहि रहमत, आपने दुआ नहीं फरमाई, आप सो गए। आपने ख्वाब में क्या देखा कि जिस बच्ची के हक में दुआ की दरखास्त की गई थी कि या इमाम, मेरी बच्ची के हक में दुआ फरमाइएगा, अब वो बच्ची जहन्नम में नहीं, वो बच्ची जहन्नम में नहीं, जन्नत में टहल रही है। जैसे ही हजरत इमाम गजाली अलैहि रहमत, आपने देखा, जैसे ही आप पूछना चाहे कि वो बच्ची बोल उठी, ऐ इमाम, आप जो देख रहे हैं ये भी सच है, और मेरी माँ ने जो बताई है वो भी सच है।
जब इमाम गजाली अलैहिर्रहमा पूछते तो फिर बात क्या है, इतना कहना था। वो बच्ची अर्ज करती, या इमाम गजाली अलैहिर्रहमा, नमाज असर का वक्त था, जब मेरी माँ आपके बारगाह में आई थी दुआ के दरखास्तों को लेकर के, नमाज असर का वक्त था, मेरी माँ दुआ की दरखास्त दे करके वापस चली गई। अल्लाहु अकबर। नमाज असर को पढ़ने के बाद कुछ दीवाने मस्जिद से निकले हैं और उसी में से एक आशिक रसूल भी निकला है, अपने नबी पर, नबी के इश्क में डूबकर, नबी की मोहब्बत में डूबकर दुरूद और सलाम को पढ़ता हुआ वो मस्जिद के दरवाजे से निकला है, गलियों से चला है, जिस गली से चला है उसी गली में कब्रिस्तान का दरवाजा भी आ गया। अल्लाहु अकबर। उसी गली में कब्रिस्तान का दरवाजा आ गया। खुदा की कसम मेरे कौम के जवानों, वो दीवाना अपने नबी पर दुरूद और सलाम को पढ़ता हुआ जब उस दरवाजे के आगे से गुजरा है, खुदा की कसम रब की दरियाए रहमत जोश में आया। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों देख लो, एक दीवाना है जो मेरी महबूब की मोहब्बत में दुरूद और सलाम को पढ़ता हुआ, देख लो जिस रास्ते से गुजरा है उसी रास्ते में कब्रिस्तान का दरवाजा है, देख लो उस दीवाने को मेरे महबूब पर दुरूद और सलाम पढ़ना इतना मुझको पसंद आया, इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। देख लो अगर उस कब्रिस्तान में किसी कब्र में अगर आजाब हो रही हो तो मेरे महबूब पर दुरूद और सलाम पढ़ने के एवज में आजाब को उठा लिया जाए। ऐ फरिश्तों देख लो ये दीवाना मेरे महबूब की मोहब्बत में दुरूद और सलाम को पढ़ता हुआ। अब ऐ सुन लो, नाज करो अपने किस्मत पे, ऐ बरेली भी हो, रश्क करो अपने किस्मत पे कि हम सुन्नी बरेली भी हैं और बरेली भी के घर में पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह, घर में पैदा हुए हैं। खुदा की कसम मेरे कौम के जवानों, मेरा वक्त हो गया, लेकिन बड़ी तेजी के साथ मुलाहिजा करें। जब दोनों आलम के मालिक व मुख्तार इस दुनिया में जलवागर हुए, हजरत सैयदा आमना के गोद में जब आए, अल्लाहु अकबर, हजरत सैयदा आमना फरमाती है कि जब दोनों आलम के मालिक व मुख्तार इस दुनिया में आए, आते ही दोनों आलम के मालिक व मुख्तार ने सजदा किया। सुभान अल्लाह। आते ही सजदा किया, सजदा किया। हजरत सैयदा आमना फरमाती है कि जब मैं चाहा कि मैं अपने महबूब को देखूं, क्या देखता कि महबूब दो आलम सजदे में है और लब जुम्बिश कर रहा है। लब हिल रहे हैं। सैयदा आमना ने लब लगाई तो पता चला, आवाज आ गई कान में, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। ऐ पाक परवरदिगार मेरे उम्मत को मेरे हवाले फरमा, मौला मेरे उम्मत को मेरे हवाले फरमा। ऐ पाक परवरदिगार मेरे उम्मत को मेरे हवाले फरमा। अल्लाहु अकबर। इसी को बरेली के ताजदार की नजर जब इस हदीस पाक पर पड़ी तो बरेली के ताजदार बोल उठे, पतली पतली गूले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। जब मेरे आका फरमाने लगे, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरे उम्मत को मेरे हवाले फरमा, ऐ रब मेरे उम्मत को मेरे हवाले फरमा। तब रब का इरशाद हुआ, ऐ महबूब, ऐ महबूब, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। मेरे आका फरमाते, ऐ रब मेरे उम्मत को मेरे हवाले फरमा। ऐ रब मैं जानता हूँ कि जिस उम्मत का मैं नबी बन करके आया हूँ, उस उम्मत में गुनहगार भी होंगे, उस उम्मत में सहकार भी होंगे, उस उम्मत में नेकोकार भी होंगे, उस उम्मत में पापी भी होंगे, लेकिन ऐ पाक परवरदिगार मैं चाहता ये हूँ कि मेरे उम्मत को मेरे हवाले फरमा, मेरे उम्मत के हिसाब किताब को मेरे हवाले फरमा। खुदा की कसम जब मेरे आका ने इतना कहा तब रब का इरशाद हो गया, ऐ महबूब दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, मैदान महशर का दिन होगा। ऐ महबूब मैदान महशर का दिन होगा। ऐ महबूब उम्मत भी तेरे हवाले होंगे। ऐ महबूब जन्नत भी तेरे हवाले होंगे। ऐ महबूब
जश्न मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी। ऐ महबूब, उम्मत भी तेरे हवाले, जन्नत भी तेरे हवाले। इशारा करना तुम्हारा काम होगा, जन्नत देना मेरा काम होगा। जब भी किसी शायर ने कहा कि जो हजारों साल था अर्श पर, वो जमीन पर जब उतर गया, हुआ पाक बुत से खुदा का घर, ये जमाना नूर से भर गया। हजरत मोहतरम वक्त बिल्कुल हो चुका है। मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।